एक बकरी जंगल में गुम हो गई, रास्ता नहीं मिला और उसमें इधर उधर भटकते उसको शेर के पांव के निशान मिल गए। बकरी ने देखा, अब एक दृष्टि से तो घबराना कि शेर यहीं कहीं है, ये रहे उसके पांव के निशान, लेकिन बकरी ननकुड़ी छोकरी गुड़िया की तरह बड़ी क्यूट और बड़ी समझदार, वहीं बैठ गई। वो जो शेर के चरण के निशान पड़े थे वहीं बैठ गई। कहीं कोई दूसरा शिकारी प्राणी देखा, बैं कर उठी और वो जैसे नजदीक आया तो कहा, देखो मैं शेर का भाग हूं, अभी जंगल के राजा मुझे ये कह करके गए हैं कि ये रहना, मैं भी आकर तुझे खाऊंगा। मैं शेर का हिस्सा हूं, यदि आपने मुझे कुछ किया तो आपकी क्या दशा होगी सोचो। वो जंगल का राजा आपको छोड़ेगा? अच्छा तू उसकी है, हालो आपने बीजू गोती है। तो वो सब प्राणी चले जाते थे। तो इस तरह से वो क्यूट सी बकरी बचती रही दूसरे प्राणियों से कि मैं तो शेर की हूं, शेर का हिस्सा हूं, आई बिलोंग टू हिम, बचती रही। और थोड़े घंटे के बाद शेर आया खुद, देखा बकरी को तो दौड़ा और दौड़ा। तो जैसे बकरी ने कहा, एक मिनट महाराज, एक मिनट, मैं जानती हूं आपको भूख है, आप मारकर खा जाएंगे, एक मिनट थोड़ी मेरी बात सुनिए। इस जंगल में मैं एक छोटी सी बकरी कब से बैठी हूं और बची हूं, बैठी हूं, पता है क्यों? आपके चलते। कोई प्राणी ने मुझे मारा नहीं, मैं यही कहती रही कि मैं तो जंगल के राजा का हिस्सा हूं, मैं उनके प्रति समर्पित हूं, मैं आपके लिए हूं, मैं आपकी हूं, आई बिलोंग टू यू, आई एम डेडिकेटेड टू यू। तो आपका नाम सुनकर के किसी ने मुझे नहीं मारा, आपके कारण मैं बची हूं, अब आप जो करना चाहो आप। तो सुन करके शेर ने सोचा कि मेरे कारण ये बची है, अब मैं मार डालूंगा। तो शेर ने भी बकरी को चाटा, क्यूट सी बच्ची, क्यूटी पाए, आई लव यू। जाओ बच्चा, आनंद करो, जाओ खेलो कूदो, कोई कहीं कहते मारू नाम आपजे, हाँ हवे तो ही ने, हम आपके हैं। देखा क्या काम हो गया बकरी का। इसी तरह समर्थ के हो जाओ, कोई हाथ नहीं लगा पाएगा, ना कोई नाम न ले तुम्हारो, समर्थ के प्रति समर्पित हो जाना। उसकी गैर मौजूदगी में भी कोई तुम्हारा नाम लेने की हिम्मत नहीं करेगा, सताने की हिम्मत नहीं करेगा। तो राम जी ने वो करके दिखाया, सातों ताल के पेड़ों को बींद करके दिखाया बाण से। इसके भरोसे पर खरे उतरने का पुरुषार्थ भगवान करते हैं। ये भगवान की कृपा है, ये भगवान का प्रेम है। और सच मानिए, हम भगवान को क्या प्रेम करते हैं, जो भगवान हमको प्रेम करते हैं। हमारे यहां एक कवि ने लिखा, भगवान भजन करे से। हम भगवान का क्या भजन करते, आधा घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा,
6 घंटा, भगवान 24 घंटा हमारा भजन करते हैं, हमको भजते हैं। हमारी सांसें चलती रहे, हमारा दिल धड़कता रहे, हमारे लिए पानी मिले, हमारे लिए अन्न मिले, हमको धारण करने वाली धरती, फल फूल, सूरज की धूप, हवा चलती रहे हमारे लिए, ये सब सुनिश्चित करते हुए ही इज सर्विंग अस एवरी मोमेंट, ही इज प्रोटेक्टिंग अस, ही लव्स अस। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना प्रभु, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं तो उठाने के काबिल नहीं हूँ, मैं तो उठाने के काबिल नहीं हूँ, कि मैं तो उठाने के काबिल नहीं हूँ, मैं तो उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, प्रभु तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। जमाने की चाहत ने हमको रुलाया, जमाने की चाहत ने हमको रुलाया, तेरा नाम हरगिज जुबां पे न आया, तेरा नाम हरगिज़ जुबां पे न आया, तेरा नाम हरगिज जुबां पे न आया, तेरा नाम हरगिज़ जुबां पे न आया। वफादार तेरा गुनहगार हूँ मैं, वफादार तेरा गुनहगार हूँ मैं, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तुम्हें मुँह दिखाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, गुरु तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का प्रभु तेरी मेहरबानी का, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। तो एक बात तो बहुत पक्का है कि हमारा जितना प्रेम परमात्मा के प्रति है, उससे कई गुना ज्यादा प्रेम परमात्मा का हमारे प्रति है। हम चाहे कितना ही गुरु भक्ति का दावा करें, लेकिन सदगुरु का प्रेम जो हमारे प्रति है, जो हमारा सदगुरु हमारी चिंता करता है,
एक साधक किस तरह से तरहे, किस तरह से पहुंच जाए उस परम पद तक, सदगुरु वो सतत सुनिश्चित करते में लगे रहते। गुरु अद्भुत। गुरु माता, गुरु पिता, गुरु महादेवा, हरिहर ब्रह्मा सदगुरु देवा। तो हनुमान जी के चलते, हनुमान जी में जो निष्ठा है, हनुमान जी के वचनों में जो विश्वास है, सुग्रीव जैसा भी था राम ने अपनाया, ठोक पीट करके तैयार किया। सदगुरु ने, श्री राम ने। लेकिन जो अग्नि प्रकट किया, तो काष्ठ है, अग्नि है, अग्नि की साक्षी में मैत्री कराई, पावक साखी देई करी। तो काष्ठ और अग्नि ये दोनों तो है, लेकिन एक और तत्व की भूमिका वहां पर है, और वो है पवन की। बिना पवन के ये आग नहीं जल सकती थी। बस उसी तरह जीव और शिव का ये मिलन बिना पवन पुत्र के कैसे हो सकता था। तो पवन पुत्र हनुमान जी ने सुग्रीव और राम का मिलन कराया। तो हमारी चर्चा यहां से शुरू हुई थी कि तुम्हारी रसोई में भी पावक है, अग्नि, वहां पवन भी है। प्रणवउ पवन कुमार, खल बन पावक। तो पवन की भी बात आई, पावक की भी बात आई, अग्नि। अब तो ये भैरवी में चले गए, नहीं तो हमने शुरू किया था राग मेघ से। मेघ, पानी, बरसो रे मेघा बरसो रे। तो आपकी रसोई में पानी भी आप साथ में रखते ही हो, नहीं तो रसोई कैसे बनेगी। वहां पवन है, पावक है, वहां पानी है। लेकिन एक चिंगारी आग बने, रसोई भी पका सकती है। आहवनीय अग्नि, एक दक्षिणाग्नि होती है, उसका काम अलग है। गार्हपत्यों की अग्नि। तो भाई आप रसोई पकाओ उसमें, वो अग्नि फिर एक समय ऐसा आता है जलाती भी है। तो खल बन पावक, खल रूपी वन को जलाने वाली अग्नि। फिर तो ये कन्हैयालाल बड़े बड़े असुरों को समाप्त करेंगे। पूतना से ही शुरुआत कर दी, फिर शक्टासुर, फिर तृणावर्त, लाइन लग गई। मथुरा जाने से पहले भी वृषभासुर और व्योमासुर, केशी दैत्य, कितनों को ठिकाने लगाया, कितनों का उद्धार किया। तो वो अग्नि गृहस्थ के घर में रह करके पकाकर खिलाती है। वही अग्नि खल बन पावक बनकर दुष्टों को समाप्त करती है, जलाकर राख करती है। लेकिन फिर वह चिंगारी
फिर से विलीन हो जाए, फिर से वो यदि झेला नहीं, ठीक से उसको संभाला नहीं, तो जिस तरह से वो अरणि मंथन से प्रकट अग्नि को फिर संभालना होता है, उसको संवारना होता है, उसको आग में बदलना होता है। एकज दे चिनगारी महानल, एकज दे चिनगारी, चकमक लोढ़ू घसता घसता खर्ची जिंदगी सारी। कभी ध्यान करते समय, कभी जप करते समय, कभी कथा सुनते समय सत्संग में, कभी किसी सद्गुरु संत के पास बैठे हुए संवाद के समय हो सकता है कि वो चिंगारी मिल जाए, प्रकट हो जाए, जो नित्य है उसका प्रागट्य। लेकिन फिर उसको संभालना, गर्गाचार्य जी ने कहा है, नंद बाबा को सूचना दिया, नंद बाबा इसको संभालना, इसकी सुरक्षा करना, ये बड़ा होकर आपको अनेक संकटों से तारेगा। अनेन सर्व दुर्गाणि यूय मंजस तरिष्यथ, नारायण समो गुणैहि। तो वसुदेव जी और देवकी जी से प्रकट ये जो नित्य तत्व है, वो बालक बन करके पहला काम इसकी सुरक्षा का, इसके पोषण का, इसके रक्षण का ले गए गोकुल और नंद बाबा की सुरक्षा में छोड़ा, तो नंद के आनंद भये। चारों तरफ उत्सव। कल हम लोगों ने बड़े जल्दी जल्दी में लेकिन बड़ी मस्ती से कृष्ण प्रागट्य का उत्सव, वैसे क्या जल्दी जल्दी में, 4.25 घंटा चली कथा। लेकिन फिर एक बार चिट्ठी आ गई महाराज जी की, तो फिर 15 मिनट में भी हो जाता है महाराज जी। ये मजा है। व्यास समास दोनों शैली भगवान की बड़ी कृपा है। और फैलाते चले जाओ तो फैलाते चले जाओ, पूरी पृथ्वी को ढांक ले। ये तो उस परमात्मा की कथा है ना, तो वो तो अणो रणियान महतो महियान है ही है। इसलिए उनकी कथा भी व्यास समास दोनों पद्धति से चलती। ततारभ्यनंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान, हरेर निवासात्म गुणै रमा क्रीडम भुंद्रिप। तब से लेकर के नंद बाबा का व्रज सर्व समृद्धिमान हुआ, रमा के लिए रमण का स्थान हो गया। बोलिए रमण बिहारी सरकार की जय। एक आध पद तो जरा गा ही लेंगे ब्रज वाला, क्योंकि ठाकुर जी पधारे हैं, तो जरा वो आनंद कर ही लिया जाए। तुम गाओगे कि हम गाएं? ब्रज में वह रही जय जयकार, ऐ ब्रज में वह रही जय जयकार, के नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है, यशोदा के लाला जायो है, हो लाला जायो है, यशोदा के लाला जायो है, के ब्रज में वह रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, के ब्रज में वह रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, हो लाला जायो है, नंद रानी के लाला जायो है, ओ लाला जायो है, रानी के लाला जायो है, के ब्रज में वह रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, के ब्रज में वह रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है।
के यूथ नंद घर आवे, यूथ के यूथ नंद घर आवे, ग्वाल बाल सब मिल जुल गावे, बाल बाल सब मिल जुल गावे, ग्वाल बाल सब मिल जुल गावे, बाल बाल सब मिल जुल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, कि ब्रज में वही जय जयकार नंद घर लायो है। ब्रज में है जय जयकार नंद घर आया। ब्रज 84 कोस में भैया, 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 सब ही कहे धन यशोदा मैया, वही कहे धन यशोदा मैया, सब ही कहे धन यशोदा मैया, वही कहे धन यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, हो साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। कि ब्रज में वैरही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। बधाई हो। शिव ब्रह्मा सनकादिक आए, शिव ब्रह्मा सनकादिक आए, शिव ब्रह्मा सनकादिक आए, शिव ब्रह्मा सनकादिक आए, सिद्ध मुनि सब देव सिधाए, 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 गरीबालन को रूप सब ही मिल मंगल गायो है, गरीबालन को रूप सबन मिल मंगल गायो है। के ब्रज में वैरही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाला लाला जायो है। ओ नंद यशोदा की भाग बढ़ाई, नंद यशोदा के भाग्य बढ़ाई, नंद यशोदा के भाग्य की बढ़ाई, नंद यशोदा के भाग्य बढ़ाई, सब ही देन लगे हैं बधाई, सब ही देने लगे हैं बधाई, वो सब ही देन लगे हैं बधाई, सब ही देने लगे हैं बधाई। सारद शेष सके न गाई यशो लाला जायो है, लाला जायो है। कि ब्रज में वैरही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में रही जय जयकार
भगवान का प्रागट्य हुआ, व्रज में आनंद आनंद उत्सव। थोड़े दिन के बाद ग्वालों को गोकुल की रक्षा की जिम्मेदारी सौंप कर नंद बाबा मथुरा गए कंस को उसका वार्षिक कर देने। ऐसे में फिर कंस देहाभिमान को उसका वार्षिक कर टैक्स चुकाना पड़ता है। अंत में है तो हम शरीर में ना, भूख भी लगेगी भाई, प्यास भी लगेगी, ठंड भी लगेगी। शरीर के जो धर्म है उसको भी, शरीर की मांग को भी सुनना पड़ेगा, टैक्स को चुकाना पड़ेगा। लेकिन वो ब्रह्मानंद सुरक्षित रहे। वो चिंगारी जो प्रकट हो गई है उसको संभाल के रखना है। थोड़ा वो छोटी सी अग्नि, अब वो धीरे धीरे आग बनेगी। तो पहुंच गई कंस की भेजी हुई पूतना वहां पर, अविद्या पूतना। उस ब्रह्मानंद को, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। अविद्या है पूतना, वो मारने के लिए पहुंच गई विष पिलाकर। यशोदा मैया को कहा कि जरा देखूं तुम्हारा लाला, बड़ा प्यारा है। यशोदा ने गोदी में दे दिया। प्रेम वृत्ति बड़ी भोली होती है। ब्रज में जाओ तो लिखा रहता भोली गोपी राधे राधे। भोली गोपी, गोपी भोली। यशोदा भी गोपी है। भोली गोपी राधे राधे। ये भोलापन भगवान को बड़ा प्यारा लगता है। इसलिए तो भोलेनाथ इतने प्यारे लगते हैं। अपना भोलापन में कैसे वृकासुर जैसों को ऐसा वरदान दे देते हैं, फिर फंसते हैं। तो भगवान विष्णु हंसते हैं, बोले ओके ओके ओके, मैं संभाल लूंगा। तो वृकासुर का हाथ वृकासुर के सिर पर रखवाया और उसको जलाकर राख कर दिया। भोलेनाथ, भोला बाबा। भक्त भोला होता है, भक्त भीगा होता है, भक्त भरोसे से भरा होता है। इसलिए भोलानाथ भक्ति दाता है। और वो एक गुपत मत सबई कहूं कर जोई, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी। यशोदा मैया ने पूतना को दी ऐसी बंठन के जैसे दूसरी लक्ष्मी हो, ऐसे आई थी। अविद्या का बाह्य रूप है ही ऐसा, बड़ा आकर्षक। यशोदा ने दिया पूतना की गोद में। मां गई घर में कि इस मेहमान का स्वागत किया जाए। भगवान ने कहा आई विल टेक केयर ऑफ इट, हम स्वागत करेंगे अपने ढंग से। जब पूतना अपना विष लगा हुआ थन भगवान के मुख में देने लगी, तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बणम घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ, गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपीड्य तत्, प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत। भगवान उसके धन को उसके प्राण समेत पीने लगे, रोष समन्वित होकर के। इसलिए आचार्य लोग कहते हैं कि रोष के देव हैं रुद्र। तो भोलेनाथ का प्यार देखो। तब आ गए थे दर्शन करने, तो बोले रुको 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 लाला रुको, ये विष पीने का अभ्यास हमारा। पहुंच गए तो रोष के देवता रुद्र को भोले बाबा को साथ रख करके फिर दोनों ने मजे से पिया। भगवान ने क्या पिया? बोले प्राण। भोले बाबा ने बोले उसके विष को पी लिया। तत्प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत। अविद्या पूतना का उद्धार किया भगवान ने।
अविद्या से ही अनेक प्रकार की आसुरी वृत्तियों का जन्म होता। भगवान ने सबसे पहले अविद्या, अब आग जब बढ़ेगी, वो चिंगारी आग बनेगी, आग बढ़ेगी, आग को सुरक्षित रखो बस। वो चिंगारी एक अवसर है, खो न जाए फिर से। हम क्या करते हैं, चिंगारी तो प्रकट हो जाती है, लेकिन फिर से कंस के मथुरा में जाकर के उसको टैक्स तो चुकाना पड़ता है, ठीक है, देहाभिमान को, लेकिन वो है कंस, कम सुखम स्यतीति, सुख का नाश करने वाला है वो। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, लेकिन उस सुख का नाश करने वाला तो कंस है, देहाभिमान। तो अविद्या बलवती होकर के यदि आ जाएगी तो देहाभिमान तो वो तो उसकी दासी है, कंस की भेजी हुई है ये। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, उसका काम ही है इन चिंगारियों को बुझा देना, यानी ब्रह्मानंद वाली एक एक संभावना जिसमें प्रकट होती दिखाई देती है, पता चलता है कि इसमें वो संभावना, कोई विवेकानंद पैदा हो जाएगा, कोई रामकृष्ण पैदा हो जाएगा, कोई चैतन्य पैदा हो जाएगा। जैसे ही कहीं उसको संभावना दिखे वो तुरंत पहुंच जाती है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुंश्चचार निघ्नन्ति, उसका तो काम ही है कि इसको मारो। कंस को सब टैक्स चुकाते रहे। नंद बाबा गए कंस को उसका टैक्स चुकाना पड़ता, लेकिन गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य, रक्षण व्यवस्था को सुनिश्चित करके देवताओं को, देवता ही आए ग्वालिया बन करके। अच्छा देखो, हर इंद्रिय द्वार है और हर इंद्रिय के देवता वहां पहरेदार है। इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तो तुलसीदास जी भी कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से वो दिया जलाया हो, प्रकट किया हो, तो फिर विषय बयार चलती है, तो ये देवता जो है ना, जिनकी विषयों के प्रति आसक्ति है और भोगी हैं, तो वे द्वार खोल देते हैं। द्वार खोल देते हैं तो विषयों की बयार ऐसी चलती है कि फिर वो ज्ञान का दीपक, जो अभी अभी मुश्किल से सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई से शुरुआत करी थी यात्रा, और दीपक के प्रकट करने तक पहुंची, और वो दीपक की लौ क्या है, बोले सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा। लेकिन विषय बयार चले और इंद्रिय द्वार खोल दे भोगी देवता, तो बुझ जाएगी वो लौ। इसलिए फिर भक्ति मणि की बात है, वहां तो सुंदर ज्ञान दीपक और भक्ति मणि की चर्चा करी है रामचरितमानस के उत्तरकांड में। तो भक्ति मणि में तो न तो तेल खूटने की बात है, न पवन से बुझने की कोई वो संभावना, मणि है ये, मणि का प्रकाश। तो भक्ति मणि बड़ा सुंदर वहां पर वर्णन है, ज्ञान दीपक भक्ति मणि का। प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप, ज्ञान दीप और भक्ति मणि। लेकिन तुलसीदास जी ने तो बोले फिर ये जो नाम जपने वाले हैं वो क्या है, वो ज्ञानी है कि वो भक्त है? तो तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर लिखा, राम नाम मणि दीप धरो। ये मणि भी है, दीपक, मणि रूपी दीपक। तो इसमें मणि की भी बात आ गई, दीपक की भी बात आ गई। बात तो उजियारे की है ना। तो बोले राम नाम मणिदीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरहु, जो चाहसी उजियार। तो मणि और दीपक का समन्वय कर दिया तुलसीदास जी ने राम के नाम में। राम नाम मणिदीप धरु, जीह देहरी द्वार। और ऐसे द्वार पे, जिह्वा पे रखो
तो द्वार पे रखो तो भीतर भी उजियारा होता है, बाहर भी उजियारा होता है। इसलिए भगवान के नाम की ऐसी महिमा। भगवान ने पूतना का उद्धार किया, पंच पर्वा अविद्या समाप्त हुई। उसके बाद भगवान ने शकटासुर का उद्धार किया। जो भोग वृत्ति है जीवन की, वो तब तक मटेरियलिस्टिक लाइफ तब तक रहती है जब अविद्या जिंदा रहती है, और देहाभिमान से प्रेरित है ये अविद्या। शकटासुर के नाश के द्वारा भोगवादी जीवन को अब अध्यात्म की ओर जैसे मोड़ा। फिर भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया। तृणावर्त के उद्धार के द्वारा जीवन से रजोगुण तमोगुण का प्रभाव समाप्त किया गया। सत्वगुण साधक है तो वो सत्वगुण की ओर, उसका आहार सात्विक होगा, आहार विहार सब। रजोगुण और तमोगुण से धीरे धीरे वो बाहर आएगा। तमोगुण प्रभाव प्रमाद भी नहीं, निद्रा, आलस्य, जड़ता, प्रमाद सब तमोगुण का कार्य है। और काम, क्रोध, लोभ, चंचलता ये सब रजोगुण का कार्य है। तो साधक दोनों से बचता है। सतोगुणी भक्ति, सत्वगुण का जैसे समुद्र है मां यशोदा, सत्वगुण का रंग है सफेद, यशोदा मैया गोरी है। दूध पिला रही है कन्हैया को, पी रहे हैं श्री कृष्ण। गोरी गोरी यशोदा, गोद में सोए हुए कन्हैया। ऐसा लग रहा था जैसे क्षीर सागर में नील कमल खिला। नीलमणि है श्री कृष्ण, नील कमल है। गोरी गोरी यशोदा की गोदी में सोए कन्हैया लाल, क्षीर सागर में सोए शेष नारायण की तरह, और मैया के काले बाल और फिर लंबी चोटी जैसे शेष ने फना की। निहार रही है अपने लाला को, दूध पिला रही है। दूध भी सात्विकता, मां का दूध। रक्त से श्वेत हो जाती है बात, रक्त ही दूध बन करके। और बालक का पोषण पहले रक्त से सींचा जब तक गर्भ में, और फिर वही रक्त दूध बन करके पोषण करता। तो ऐसा पुछ पुछ करके कन्हैया पी रहे हैं मैया के स्तन को। तो मैया ने देखा कुछ ज्यादा ही पी रहा है आज, अधिक पी लेगा तो इसको अपच, वो बर्पिंग होती है और कभी कभी बाहर निकल आता है मुंह से। बच्चों को ये बहुत होता है, गैस भी हो जाती है बच्चों को, छोटे बच्चों को। वो माताएं जानती है, निकलवाती है। तो मैया ने गुदगुदी कर दी कन्हैया की कमर में और अपने थन से अलग कर दिया। भगवान को, बाल कृष्ण लाल को उबासी आ गई। आंख बंद है प्रभु की, दोनों हाथ की मुट्ठी भी बंद है, उबासी आ गई, मुख खुला, दृष्टि वहीं पर थी। देखा ठाकुर जी के मुख में खम्रोदसी ज्योतिरनीकमाशा सूर्येन्दुवह निश्वसनाम्बुधिश्च द्वीपान् नगांस्तद्रुहितुर्वनानि भूतानि यानि स्थिरजंगमानि। स्थावर जंगम, पर्वत, नदियां, समुद्र, सब कुछ, पूरा विश्व भगवान के मुख में दिखाई दिया। मानो भगवान ये बता करके फिर मुंह बंद करके सो गए कि मेरी मैया तू चिंता मत कर, हम ज्यादा दूध पी लेंगे तो अपच हो जाएगा, हमारे मुख में देख ले पूरा विश्व है।
तो संपूर्ण विश्व की माता है, तो संपूर्ण विश्व का पोषण कर रही है। फिर गर्गाचार्य महाराज आते हैं नामकरण के लिए। देखो, जिसका कोई नाम नहीं, रूप नहीं, उसने जब रूप बनाया तो हम लोगों ने नाम भी दिया। नाम से ही रूप का परिचय होता है, रूप का स्मरण हुआ था कि भाई ये घड़ी है और 10 मिनट बची है, समय बताती है। घड़ी समय बताती है, वैसे भी समय बताती है। और कौन सी घड़ी है, कितनी महंगी है, आदमी का समय भी बताती है कि कैसा चल रहा है इन दिनों में इसका समय, क्या समय हो रहा है और इसका कैसा समय चल रहा है। तो जहां भी कोई रूप बना तो उसको नाम दिया गया। तो भक्तों के लिए भगवान ने रूप बनाया, तो अब भक्तों ने उनको नाम भी दिया। जैसे वशिष्ठ जी ने दिया, नामकरण किया, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। यहां गर्गाचार्य महाराज जो कि यादवों के पुरोहित है, गर्गः पुरोहितो राजन यदूनाम पुरोहितः गर्गः। यादवों के पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी महाराज व्रजम जगाम नंदस्य, नंद बाबा के व्रज में गए। वसुदेव प्रचोदित, वसुदेव जी के कहने से, वसुदेव जी की विनती से कि महाराज जी आप वहां पधारो, नामकरण संस्कार संपन्न करो। पहुंचे तो नंद बाबा ने उनका स्वागत किया, अपने आप को धन्य माना कि आपके जैसे महापुरुषों का हम जैसे गृहस्थों के घर में स्वयं चल करके पधारना, ये तो हमारा भाग्योदय का सूचक है। यह आंगन पावन हुआ, ये घर धन्य हुआ। सुपविष्टम कृतातिथ्यम गिरासु नृतया मुनिम। सबसे पहले पूजा करना चाहिए वो वाणी से। अरे पधारिए पधारिए पधारिए, धन घड़ी धन भाग, वाह 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 वाह, बड़ी कृपा करी आज तो आपने। ये वाला आत्मीयतापूर्ण स्वागत, रोम रोम खिल उठे, हाथ पकड़ करके बैठा ले। और कभी तो कहीं जाओ, आओ बैठो, ऐसा उपेक्षा पूर्ण आवकार स्वागत, तो आदमी फिर जाएगा नहीं दूसरी बार। वो घर कबू न जाइए भले कंचन बरसे मेह, आव नहीं आदर नहीं नई नैनों में नेह, तो वो घर कबहू न जाइए भले कंचन बरसे मेह। और एक स्वागत होता है वाणी से, गिरा सुनृतया, गिरा सुनृतया मुनिम। और ये बोलने में, इस प्रकार के स्वागत में कहीं भी कोई बनावट नहीं, दिल की गहराइयों से। अरे आई आई धन घड़ी धन भाग, सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, मंगल मूल अमंगल दमनु, प्रभुताता जी प्रभु कीन स्नेहु, प्रभुताता जी प्रभु कीन स्नेहु, भयउ पुनीत आज यह गेहु, भयउ पुनीत
स्वामी आगमनु सेवक सदना सेवक सदना सेवक सदना स्वामी आगमनु। बहुत प्यार से स्वागत किया, अपने भाग्य की प्रशंसा किया, प्रार्थना किया, त्वम ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठ संस्कारान कर्तुमर्हसि। स्तुति है, फिर प्रार्थना, प्रयत्नेन अर्थ्यते ययासा। उसमें तो कुछ मांग, कुछ कामना सामने रखी जाती है। आप दोनों बच्चों का नामकरण करिए, हमारी प्रार्थना। गर्गाचार्य जी ने कुछ स्पष्टताएं करी है कि नंद बाबा देखो, यदूनाम अहम आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वथा। यादवों के आचार्य के रूप में मैं पृथ्वी में यहां प्रसिद्ध हूं। कंस पापमति ही, कंस बड़ा दुष्ट है। और सख्यम तवच आनक दुंदुभे है, आप और आनक दुंदुभि वसुदेव मित्र है। और एक बात और कि जब से योग माया के वचनों को सुना है, तब से कंस के मन में यह संशय हो गया है कि देवक्याम अष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुमर्हति। देवकी का 8वां गर्भ जिससे मेरी मृत्यु है, वो स्त्री नहीं हो सकता। इन सब चीजों को देखते हुए, इन सब बातों को देखते हुए, यदि मैंने आपके बालक का भी नामकरण किया तो सुतम मया संस्कृतंते मन्यते देवकी सुतम। कंस तक खबर पहुंचेगी तो कंस इसको देवकी का 8वां पुत्र समझ लेगा, उपद्रव करेगा। तो बोले महाराज आप ऐसा करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि चुपचाप नामकरण संस्कार कर लेते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा, घर में ही। तो बहुत ज्यादा बड़ा उत्सव आयोजन नहीं हुआ। गर्गाचार्य महाराज ने विधि पूर्वक रोहिणी नंदन और नंद नंदन दोनों का नामकरण किया। बड़े भैया रोहिणेय, बल, राम, संकर्षण आदि नाम बताए गए। वो छोटे भाई यशोदोत्संग लालित प्रभु को देख करके श्री गर्गाचार्य जी बोले, बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहम वेदनो जना। इसके तो अनेक नाम, अनेक रूप, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा, स्वमति अनुरूपा। इनके नाम, इनके नाम, इनके नाम अनेक अनूपा। हर युग में नंद बाबा आपका यह लाला प्रकट होता है। हर युग में और हर अलग अलग युग में उसके अलग अलग वर्ण कहे गए हैं। शुक्ल में, सत्य में शुक्ल वर्ण, त्रेता में रक्त वर्ण, द्वापर में पीत। अब की बार ये द्वापरांत में प्रकट हुआ है। काला है अतः इसका नाम रखता हूं कृष्ण, द ब्लैक वन। कृष्ण जो कर्षण करता है, ये कर्षण करने वाले कृष्ण हैं। तो बड़ा भाई संकर्षण है। यादवों की यूनिटी को उन्होंने बनाए रखा है, लेकिन सबको खींचना अपनी ओर, ये छोटे भैया ने ये जलवा दिखाया। वसुदेव का पुत्र वासुदेव भी कहलाएगा। गुणों में ये नारायण समान हैं,
नंद बाबा इसकी रक्षा करना, ये बड़ा होगा तो फिर ये बढ़ा हुआ आपको अनेक संकटों से बचाएगा। अनेन सर्व दुर्गाणियो यमंजस तरिष्यत। ब्रह्मानंद जब ऐसा दृढ़ हो जाए, बढ़ जाए, सदगुरु की कृपा हो जाए, फिर क्या, फिर तो जैसे दहन पावक हरि स्वयं। खलबन पावक। लेकिन पहले थोड़ा बढ़ाना, सुरक्षित रखना, उसको मजबूत बनाना। दूध, दही, घी, छाछ, माखन मिश्री खिलाकर उसको मजबूत करना। कौन माखन, कौन मिश्री, कौन दूध, कौन दही, श्री कृष्ण को यह सब प्रिय है। तो ऐसे ब्रह्मानंद पुष्ट होता है, संतुष्ट होता है। फिर चाहे दुनिया रुष्ट हो ले, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ऐसे नामकरण करके गर्गाचार्य गए तो राम और कृष्ण, राम बलराम और कृष्ण, राम कृष्ण हरि। आज समय से 1 बजे 9:30 से शुरू हो गए थे ताकि समय से पंगत शुरू हो जाए। तो 9:30 में तुम लोगों ने हाँ तो कहा, लेकिन तुम लोग कहाँ थे? हम तो ठीक 9:30 यहाँ थे। तो जरा 9:30 बजे, मतलब इसलिए कि 1 बजे विराम हो जाए तो पंगत समय से। कल तो कन्हैया आने वाले थे, इसलिए थोड़ा राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारे। महाराज जी एक जगह इस तरह से कथा में हमने जरा आधा घंटा जल्दी करने की कही और लोगों से अनुमति मांगी हुई। क्या क्या आप सब लोगों का अभिप्राय क्या है? सब लोग हाथ उठाकर बैठ, बिल्कुल बिल्कुल वही ठीक है, 9:30 ठीक है, 9:30 ही शुरू हो जाना चाहिए। तो दूसरे दिन हम गए तो 15 जने थे। मतलब 9:30 बजे आपको शुरू कर देना चाहिए, मतलब ये ताकि हम लोग समय से भोजन के लिए बैठ जाएं। मतलब है खास करके जो आसपास रहते हैं और जो शिविर में रहते हैं, और कोई कष्ट और कोई समस्या और कोई इश्यू हो तो बात अलग है। अदरवाइज हम समय से ही आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लें और 1 बजे कथा को विराम दे दिया जाए ताकि समय से। और अब तो फिर क्या है, कल तो पूर्णाहुति वाला दिन है, अब तो कल की ही बात है। कल कथा विराम ले लेगी तो 9:30 से शुरू करके और फिर समय से कथा का विराम हो जाए। राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारी, गाओ राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हरे मुकुंद मुरारे। पांडुरंग 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 हरि,
पांडुरंग 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 जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि 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 जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरि 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 राम कृष्ण हरि मुकुंद मुरारी पांडुरंग 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 भगवान नाम संकीर्तन के साथ कथा को यहाँ विराम। कल 9:30 बजे से ठीक प्रारंभ करेंगे और कथा का यथा समय विराम हो जाएगा। इस सूचना के साथ प्रभु की आरती करते हैं। उससे पूर्व जय घोष। श्री द्वारिकाधीश की जय, श्री गोवर्धननाथ की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय, सद्गुरु भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में जपी माला माला, बजावे मुरली मधुर बाला बाला। श्रवण में कुंडल जल काला जल काला। जल के नंदन सिया
कर्पूरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। नीराजनं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं देवाभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ जग्नेन जग्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धिपुष्पाणि ऋतुकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। श्रीमद्भागवतपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओं भूर्भुवस्वः श्रीमद्भागवतपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। श्री भागवत भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।